ब्लैक मैजिक, काला जादू। अच्छा, क्या ये काला जादू कुछ होता भी है? नहीं, ये ऐसे ही हवा चल रहा है? और होता है तो फिर कैसे होता है? क्या इसके लक्षण होते हैं? क्या इससे जूझने वाली समस्याएं हैं? किन लोगों पर ज्यादा असर होता है? कौन से लोग इससे प्रभावित नहीं होते हैं? और क्या फिर इसका समाधान है? इसी तमाम बिंदु पर हम लोग आज निश्चिंता से चर्चा करेंगे। आगे बढ़े, एक निवेदन भी इससे पहले रहेगा कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु इसी प्रकार के जो रिलेटेड जानकारियां वो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहे। सबसे पहले देखिए, काला जादू एक शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि एक काला जादू यानी एक ऐसी हवा, एक ऐसा प्रयोग जो ब्लैक है, जो जादुई है। ब्लैक मैजिक नाम ही उसका है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि क्या ये होता भी है? तो इसका सीधा सा उत्तर है, बिल्कुल होता है। दुनिया में सब चीज है, हम उसको मानते या नहीं मानते वो विषय अलग है, और वैसे तो ये न मानने का विषय ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो नास्तिक हैं। भाई, किस कैटेगरी के? भगवान सूर्य को तुम मानते हो, चंद्रदेव को तुम मानते हो, लेकिन फिर बताते हैं हम नास्तिक हैं। बाबा तुलसी ने तो जब रामचरितमानस की रचना की तो भूत प्रेतों को भी बंधन किया। कई लोग कहते हैं भूत प्रेत भी नहीं होते। इसलिए हर चीज है, हर चीज की सत्ता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है और जो उसका भ्रम है वो क्या है, उसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक अगर है, कुछ जादू, काला जादू या कुछ इस प्रकार की क्रियाएं अगर किसी पर की गई हैं तो वो क्या क्रियाएं, कितने प्रकार की होती है, और वो होती हैं तो फिर उसका लक्षण क्या घटित होता है। लक्षण तो आपने कई बार देखा होगा। बहुत सारे घर परिवार हंसते खेलते सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से बीच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि सब कुछ बिखर सा जाता है। मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से स्थिति इस प्रकार से आकर खड़ी हो जाती है कि तलाक तक नौबत पहुंच जाती है। घर परिवार बच्चे कारोबार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक बिजनेस व्यापार चौपट, और एक समय ऐसा आता है सब कुछ बिक जाता है। बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति को ऐसे लग जाती है कि उसके बाद हॉस्पिटल के चक्कर काटते चले जाते हैं, लेकिन बीमारी ही पकड़ में नहीं आती कि हो क्या गया। सारी रिपोर्ट नॉर्मल। अब इसको क्या कहेंगे? ये हो सकता है कि ये उसी चीजों के लक्षण हो। कुछ और भी सिम्टम्स मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो घटित हो रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो भी इसके लक्षण है। बच्चों को अज्ञात भय सताने लगे, या आपको भी एक अचानक से एक ऐसा एक डर का माहौल बना रहता है, ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। बुरे बुरे स्वप्न, बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। बच्चे बार बार कुछ बहुत अलग इस प्रकार की कोई बातें आपको बता रहे हैं कि लगता है यार कि ये बातें तो बच्चों को शायद पता भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार भय का वातावरण, भयग्रस्त बातें, हो सकता है ये सारी चीजें उनके सिम्टम्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये जो क्रियाएं होती हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। इसमें वशीकरण प्रधान है, उसके बाद बंधक क्रिया होती है, बंधन जिसको कहते हैं, मारण और उच्चाटन। वशीकरण तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को, आजकल बहुत ध्यान रखना, कई बार आप वशीकरण समाधान के लिए बसों में, ट्रेनों में और तमाम प्रकार के कुछ स्थलों पर इस प्रकार के प्रचार किए रहते हैं कि वो वशीकरण से मुक्ति या वशीकरण करना, तो सावधान, ठीक है ना, वहां नहीं पहुंचना आपको। लेकिन ये क्रियाएं जो होती हैं उसका मैं आपको बता रहा हूं कितने प्रकार से हो सकती है। वशीकरण, किसी को बस में करने के लिए की हुई एक क्रिया, हालांकि इतना सहज नहीं है, इसको करना भी और इसको हटाना भी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है उच्चाटन। आपका कोई हो सकता है अपनों में से ही ऐसा कोई व्यक्ति हो। और एक बात का और भी सदैव ध्यान रखना, इन क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति वो आपके आसपास का ही होगा।
क्योंकि उसको आपकी ऑरा की आवश्यकता पड़ेगी, आपके शरीर के कोई कपड़े की आवश्यकता उसको पड़ सकती है, आपके नाखूनों की आवश्यकता पड़ती है, आपके बालों की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि इन्हीं पर वो सब क्रियाएं होती हैं। आपने कई बार देखा होगा टीवी किसी सीरियल के अंदर मारण क्रिया कोई तांत्रिक कर रहा है, वो एक नींबू रखा हुआ है, उसको बार बार पिन चुभो रहा है, सुई चुभो रहा है और उस पर क्रियाएं कर रहा है, तो वो मारण क्रिया है। वो भी जो कल्पनाएं हैं वो अचानक नहीं आई किसी के मन में, वो कहीं से कुछ सूत्र पढ़ करके, देख करके, जान करके, उसी पर आधारित घटना है। तो इसलिए इस बातों को ध्यान में रखना है। मारण क्रिया हालांकि सरल नहीं है, फिर मैं आपको कह रहा हूं, और उच्चाटन ये कुछ सरल होता है। इनमें से व्यक्ति परेशान हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा पढ़ रहा था, लिख रहा था, लेकिन अब काम पे मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, उच्चाटन हो रहा है, परेशानी हो रही है, सांस घुट सा रहा है, परेशानी क्या है ये भी पता नहीं लग रहा है, अकेलेपन का शिकार हो गया। ये बड़ी अजीब सी घटनाएं और ये बड़ा अजीब सा माहौल, ये सब उस ओर इशारा करता है। तो ये उच्चाटन की प्रक्रिया है। बंधन का काम आपने देखा होगा, बंधक क्रिया जो होती है, ये कई बार क्या होता है कि आपका इसमें पड़ोसी पर ही शक नहीं करना है, लेकिन हो सकता है पड़ोसी हो सकता है आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपके करीबी हो सकते हैं, जो आपसे चिढ़ रहे थे, जो आपसे द्वेष रखते थे, जो आपसे जलन की भावना आपसे रखते थे, आपकी तरक्की को देखकर जो जल रहे थे, ये बंधन क्रिया कर सकते हैं। आपकी कारोबार, आपका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक कारोबार में गिरावट शुरू हो गई, आपकी दुकान ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो ये बंधक क्रिया है। विवाह में ऐसा हो गया कि उम्र बहुत ज्यादा हो गई, विवाह ही नहीं हो पा रहा है, उसके बाद विवाह हो गया तो कई लोगों को संतति की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक, हो सकता है कोई बंधक क्रिया इस प्रकार से की गई। तो ये अलग अलग प्रकार से नौकरी, कारोबार, विवाह, संतान, कई चीजों को लेकर बंधन क्रिया होती है, तो इस प्रकार से उसका असर होता है। तो ये 3-4 प्रकार की जो प्रमुख क्रिया हैं, ये ज्यादातर जो है इस मैजिक के अंदर की जाती हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जितने लोग यहां तक पहुंचे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, कुछ बातें आपकी समझ में आ रही है, तो क्या कभी आपको लगा आपके साथ या आपके किसी के साथ इस प्रकार की कोई बातें हुई हो और फिर आपने क्या किया, उसका समाधान कैसे मिला या नहीं मिला, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, ताकि और भी दर्शक इस बात को समझ सकें कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं। बड़ा स्पष्ट है। देखिए, ज्योतिष के मत से हम देखें, अध्यात्म और ज्योतिष के पक्ष से हम लोग देखें, तो ज्योतिष का एक मत है कि जब भी सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली के अंदर बहुत बेहतर नहीं होती है, चंद्रमा कमजोर होते हैं, अष्टम भाव में पड़ जाते हैं, राहु केतु के साथ पड़ जाते हैं, ग्रहण स्थितियां, ग्रहण योग जैसे बन जाते हैं, तब जातक के जीवन में इस प्रकार की संभावनाओं को यह बढ़ाने वाला योग बन जाता है। शनि सूर्य का कुछ इस प्रकार का संबंध जो पितृदोष, प्रेत दोष, भूत प्रेत आदि, जादू टोना, इस प्रकार की संभावनाओं को बढ़ाता है। और खासकर एक बात और बता दूं, राहु की दशा में, केतु की दशा में भ्रमित होना, राहु में संकट आ जाना, अनेक प्रकार के संकटों से व्यक्ति जूझने लगता है। इन दशा काल में ये स्थितियां ज्यादा देखने को मिलती हैं, राहु केतु के पीरियड में, शनि के चैप्टर में देखने को ज्यादा ये चीजें मिलती, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव उस समय ज्यादा होता है। अब वो पक्ष अलग है कि राहु किसी का अच्छा होगा तो उसको कैसा उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा, वो सब विश्लेषण का अलग विषय है, लेकिन स्वतंत्र रूप से ये सब समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की, समाधान क्या है। देखिए, समाधान किसी भी चीज का इतना सहज नहीं होता जितना हम मान लेते हैं, किसी इस्तार, किसी एड वेड के भरोसे कहीं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वशीकरण से मुक्ति पाएं, वशीकरण करें, ये सब चीजें वहां समाधान नहीं है। इसीलिए स्थिर समाधान हो सकता है तो सबसे पहले वो जो नेगेटिविटी है, वो ऑरा है आपके घर का, उसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए 10 महाविद्या एक प्रभावी एक यज्ञ है, एक रेमेडी उसके लिए है, एक उपाय, एक यत्न, सबसे महान और बहुत पावरफुल जो है वो 10 महाविद्या हो सकती है। जो 10 महाविद्या के उपासक उसके जानकार हैं, आप उनसे संपर्क करें, मिलने से सब मिलेगा, सहज नहीं है लेकिन मिलेगा सब कुछ।
तो उसका आप जो है उसको नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करा सकते हैं। दूसरा है, आप खुद घर में नियमित रूप से कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। गूगल है, लोबान, गंधक, समुद्री झाग और पीली सरसों, ये 5 चीजें ले लें। हो सके तो इसमें लाल मिर्च भी ले लें साबुत, जिसमें पीछे से डंडी लगी हो। खुद आप हवन कर सकते हैं तो आप हवन कीजिए इनका, और नहीं तो धूनी तो आप दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई ज्यादा बहुत बड़ा कोई ऐसा मैटर नहीं है। और गाय के गोबर के उपले हो तो बहुत अच्छा है, आप उसमें इसका धुना दीजिए। अपने कार्य क्षेत्र पर हो, घर में हो, जहां भी आपको इस प्रकार की समस्याएं लग रही हो वहां पर समुद्री नमक और समुद्री झाग मिलाकर के वहां जल और गंगा जल मिलाकर उसका इसमें मार्जन करें, छींटा मारे, और नमक के पानी से पोछा भी आप लगा सकते हैं। नमक किसी कांच के बाउल में भर करके आप घर के नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे कर सकते हैं। अष्ट धातु का कोई कड़ा या कोई रिंग, कोई छल्ला बना करके आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित धातु हैं। और अगर आप इसको पहनते हैं तो इससे भी काफी हद तक आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। और रुद्राक्ष, जो मैं कहता हूं हर सनातनी के गले में होना चाहिए, हर सनातन बंधु को, स्त्री हो पुरुष हो, सबको धारण करना चाहिए। यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचा कर रखेगा। आपका पॉजिटिव जब भी ऑरा रहेगा तो मतलब ही नहीं कि नेगेटिव चीज आप पर इफेक्ट करे। जब भी कहीं पर त्रुटि होती है, जब भी कहीं पर जो है छोटी सी त्रुटि भूल हो जाती है, बस वहीं ये चीजें आप पर इफेक्ट कर जाती हैं, और वहीं फिर आप धीरे धीरे इसी चीज से ग्रसित होने लगते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार की समस्या लगे तो आप घबराएं ना, तुरंत इसके लिए अपने ऑरा को पॉजिटिव करने का प्रयास करें। देवालय द्विजालों में जाएं, गंगा स्नान करें, हवन यज्ञ आदि में आप हिस्सा लें, किसी खास पूजा यज्ञ आदि में जाकर हिस्सा लें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ऑरा पर यह असर नहीं करेगा। ये जब भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर रहेगा तभी आप पर असर करेगा। इस बात को खासा आपको ध्यान रखना है। घर के वास्तु पर आप लोग बहुत ज्यादा जानकारी, तो कुछ खास बिंदुओं को आप देखें। घर का नैऋत्य कोण तो नहीं बिगड़ रहा है, ईशान में समस्या तो नहीं है, आग्नेय कोण की समस्याएं तो नहीं बन रही हैं। मैंने इसके लिए अलग अलग वास्तु के चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप वहां पर देखिए, आपके अमुक अमुक कोनों में कोई उस प्रकार के दोष तो नहीं है। अगर है तो वहां पर छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, आप उनको घर में खुद कर सकते हैं और उसका समाधान आप ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो आपको उसमें बचा कर रख सकती है। इसलिए ब्लैक मैजिक सिर्फ हवा नहीं है, यह प्रत्यक्ष है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे, आपके साथ, आपके इष्ट मित्रों के साथ, आपके पड़ोस के साथ, आपके दायरे में जो लोग आते हैं, जो आपके पहचान के, आपके सर्किल में लोग आते हैं, उनके साथ आपने खुद कई बार देखा होगा। समस्याएं कुछ इस प्रकार से विकट हो जाती हैं कि पकड़े नहीं पकड़ पाती, समाधान करते हैं समाधान नहीं हो पाता है। इसलिए सब कुछ है, समाधान आपको बता दिया। आशा करता हूं एक छोटे से कार्यक्रम के अंदर आपको बहुत सारी कुछ जानकारियां सीखने को, जानने को मिली होंगी। ऐसे ही तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, वास्तु, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पर। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले नए और खास कार्यक्रम के जरिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।